नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएचपी लिविंग सेंटर नौगांव से रिसोर्स पर्सन आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी। आइए उनसे हम जानते हैं जिस तरीके से यूएचपी लगातार फैल रही है, विस्तार ले रही है, कई विभागों में पहुंच रही है, तो इससे आम नागरिक कैसे जुड़ सकते हैं। उन्हें यूएचपी को अगर जानना हो तो क्या वो तरीके हैं जो वो अपना सकते हैं। जी भाई साहब। जी। तो अजय जी, आपको भी नमस्ते, शुभकामनाएं। ये बात जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज या सार्वभौमिक मानवीय मूल्य धीरे धीरे शिक्षा में तो जा ही रहे हैं, और ये जहाँ इंजीनियरिंग शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और उच्च शिक्षा में गए हैं, वहीं ये लोअर एजुकेशन में भी जा रहे हैं। लेकिन ये शिक्षा के लोकव्यापीकरण के तहत ये आम नागरिक तक भी जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप तो इसका यही है कि इसको फैलाने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं भी सत्य को या स्वयं को समझता हो, क्योंकि इसमें जैसे जैसे मैं स्वयं समझदार बनता हूँ वैसे वैसे मेरे आचरण से भी ये चीज़ें फैलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अगर स्वयं की बात भी करूँ तो जैसे जैसे मैं स्वयं को समझ पा रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपने में भी बहुत ठीक हो पा रहा हूँ। मतलब अगर आम नागरिक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो अभ्यास हैं उनको समझ ले तो ये तो तय ही है कि उसका लड़ना जो है वो बंद हो जाता है। इसमें जो स्टेप 5 है वो बात करता है कि बाहर से कोई सूचना आती है तो मैं उसे अर्थ क्या दूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। बाहर से भले ही मुझे किसी ने गाली दी हो, लेकिन यदि अर्थ देने की मेरी क्षमता प्रॉपर विकसित, योग्यता विकसित हो गई है तो मैं सही ही अर्थ दूंगा और मैं बाहर के किसी भी प्रभाव दबाव से मैं मुक्त रहूंगा। तो अभी बाहर का वातावरण चाहे जैसा हो, यदि मेरी तैयारी पक्की हो जाए, यदि मैं अपने स्वत्व को समझ, तो मैं स्वयं गलती अपराध से बच जाता हूँ और मैं अपनी जो जिसे कहेंगे कि सुख को समझ पाता हूँ। मैं अपने आधार पर टिका रहता हूँ। अभी तो क्या है, मेरा ही आधार हिल जाता था। तो ये काम जैसे जैसे हम लोग समझ रहे हैं और फिर इसको ट्रायल भी कर रहे हैं, जैसे मुझे समझ में आया कि मैं अब आवेशित होकर कूदने वाला जो काम था वो मेरा कम हो गया है। अब मैं कूदता नहीं हूँ, अब मैं थोड़ा उस पर ठहरने लगा हूँ। तो ये जब मैं ट्रायल लगाने भी गया तो बिल्कुल सही पाया गया। तो जो जो चीज़ जिस डेप्थ के साथ, जिस गहराई के साथ इसमें मैं गया हूँ, वैसे ही गहराई के साथ हमने इसके कुछ ट्रायल लगाए हैं। एक ट्रायल तो हमने जेल में लगाया। 15 दिन तक नौगांव की जेल में लगातार हम बंदियों के साथ काम करते रहे और उनके परिवर्तनों को चेक करते रहे। उसमें भी विभिन्न प्रकार के लोग थे, उनके विभिन्न प्रकार के अपराध की श्रेणियां अलग थी, लोग अलग थे। लेकिन एक बात सभी कॉमन सब में देखी गई कि अंततः मनुष्य जो है आवेश में आके गलती करता है, गलती करना उसका स्वभाव नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि गलती करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम रहना तो स्वभाव में ही चाहते हैं, गलती तो हमसे कभी धोखे में आवेशित होके हो जाती है। तो वो आवेश को हमने अगर पकड़ना शुरू कर दिया तो मैं गलती अपराध से मुक्त हो पाता हूँ, मैं सही ही अर्थ दे पाता हूँ। तो जैसे जैसे ये हम समझ रहे हैं, अब हमारे अर्थ देने का मुद्दा बदल गया है। अब हम घर में भी आपस में एक संवाद की प्रक्रिया बढ़ा पाते हैं, हम बच्चों के साथ भी संवाद की प्रक्रिया बढ़ा पाते हैं और हर आयु वर्ग के लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। हमारा दायरा कनेक्शन का फैला है। तो मैं दूसरी बात मैं ये करूँगा कि बच्चों के साथ भी ये जब ट्रायल लगाया गया तो बच्चों में ये और तेज जा रही है, क्योंकि बच्चे इस बात को समझते हैं कि उनके अगर हम मम्मी पापा भी घर में लड़ रहे हैं तो किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, उसे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कम से कम 20 घरों में ये वो किया होगा। पहले तो मैंने अपने घर में ही किया कि कभी अगर हम लोगों का आपस में वो हुआ है तो उस समय आप बच्चों के चेहरे देखिए, वो किसकी बोले किसकी ना बोले, उनको उस समय अच्छा नहीं लगता। तो इस बात को पकड़ के जब हमने कुछ बच्चों के साथ ये मूल्यों की बात की तो बच्चों में ये मूल्य बहुत तेजी से गए और में आवेश आता है तो सबसे पहले हम होश खो बैठते हैं। तो वहां पर यूएचबी आपको होश दिलाती है
कि हम होश में रहें, होश में जीना सीखें। तो इसका काम है कि मैं जब अर्थ दे रहा हूं तो मैं होश में हूं या मैं बेहोश हो गया, कूद पड़ा हूं, तो मुझे कूदना नहीं है, मैं अपने दृष्टा भाव में बना रहा हूं। मैंने एक ट्रायल और किसानों के साथ किया। तो अभी क्या है कि मैं जो काम कर रहा होता हूं मैं उसी से भाग रहा होता हूं। किसी ने कहा मुझे खाना बनाना है, यदि खाना बनाना मेरे लिए अनुकूलता नहीं देता है तो मुझे वहां से मैं भाग जाना चाहता हूं। मुझे कपड़ा साफ करना अच्छा नहीं लगता तो वहां से मैं भाग जाना चाहता हूं। मुझे अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लेट हो रही है तो मुझे लगता है कि मैं व्याकुल हो जाता हूँ, क्यों लेट हो रही है। पानी बहुत ज्यादा बरस जाए तो व्याकुल हो जाता हूँ, पानी कम बरस जाए तो व्याकुल हो जाता हूँ। तो ये व्याकुलता मेरे में कहाँ से आ रही है, इसको मैंने पकड़ना शुरू किया कि ये व्याकुलता कहाँ से आ रही है। वो तो जो होना है वो हो ही रहा है, लेकिन क्या मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया हूं? तो जैसे ही मैंने उसमें इन्वॉल्व होना बंद किया कि मेरे हर जगह पे चेंज आना शुरू हो गई। अब किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे पता चले कि 2 घंटे ट्रेन लेट है तो फटाक से जो वो वहां लगा रहा था, फटाक से या तो मैं सो जाऊंगा या अपनी उस ऊर्जा को या उसको बगैर किसी अपने को शामिल किए उस सत्यता को तुरंत स्वीकार कर लिया। अगर मैं खाना बना रहा हूं, खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो मैं होश में हूं या मैं अंतर्द्वंद हूं, इन दोनों का अंतर समझ में आने लगा। तो ये चेंज जैसे ही मेरे में भी आते हैं और ये चेंज जब हम दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं तो उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। मैंने करीब कुछ बहुत से किसानों पर ट्रायल किए हैं। उन किसानों से मैंने ये कहा कि खेती करना भाव सहित जब हम खेती करते हैं तो वो हमको सुख भी प्रदान करता है और समृद्धि भी प्रदान करता है। मैंने ये कुछ ट्रायल किए, खुद पे भी किए कि मैंने अगर कोई पेड़ लगाए हैं और उनसे जब कोई फल का उत्पादन हुआ तो वो हमको डबल खुशहाली देते हैं। एक तो ये कि प्रकृति के सृजन और विसर्जन का मुझे पता चलता है कि प्रकृति में अगर कोई बीज अपन बोते हैं, प्रकृति में कोई पौधा लगाते हैं तो वो एक दिन बड़ा पौधा बनता ही है। और वो बड़ा पौधा बनके, और देखिए किस रूप में मैंने लगाया था और प्रकृति ने मुझे किस रूप में लौटाया। मैंने एक बीज लगाया था, प्रकृति ने उसे अनेक करके भेजा है। मैंने एक केले की जड़ लगाई थी, उसमें 100 केले लटक रहे हैं। ये मुझे प्रकृति के वर्धन का, संवर्धन का, सबका एक उसका सूत्र मिलता है मुझे, और वो मुझे भाव सहित खुशहाली देता है। दूसरा, मैं पोषण सहित अच्छा खाना प्राप्त कर पाता हूँ और मैं स्वयं भी स्वस्थ रह पाता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप मिट्टी, पानी, प्रकृति, क्योंकि हम भी प्रकृति के हिस्से हैं। तो अभी हमारा जो वातावरण बन गया है, हम शहरों में रहने लगे हैं और जितने भी हम घरों की दीवारों में बंद हो रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जैसे जैसे आप खुले आसमान में रहेंगे, जैसे जैसे आप खुले खेत में रहेंगे, खुले खेत में खुली प्रकृति के साथ रहेंगे, उतने ही आप हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। और उतने ही आप विचलन रहित होंगे। 2 प्रकार के स्वास्थ्य है, मैं मानसिक स्वस्थ भी रहूंगा और मैं शारीरिक स्वस्थ भी रहूंगा। तो किसानों पर जब मैंने खुद भी किसानी करते हुए ये प्रयोग किए और ये मैंने कुछ किसानों को भी शेयर किए, तो उन किसानों में भी भाव सहित खेती करने का एक प्रैक्टिस शुरू हो गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी है कि मैं भाव सहित खेती क्या होगी, खुशहाल खेती क्या होगी। एक किस्म से प्रकृति के साथ जब हम पौधे लगा रहे होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो ये हर जगह पे कुछ ना कुछ, हर प्रत्येक नागरिक के साथ काम करके मैंने देखा। जो बिल्कुल मजदूर है उसके साथ काम करके देखा, जो गैस लेके हमारे यहाँ जो सेवाएं अभी देते हैं। अभी क्या है कि हमारे अंदर से कृतज्ञता का भाव चला गया है और हम में अहंकार का परसेंटेज बढ़ गया है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे अजय भी परिवार सहित इस काम में जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के फ़ोन नंबर ले सकते हैं और आप जुड़िए। आपका स्वागत है। आपके घरों में खुशहालियाँ बढ़ेंगी और वो खुशहालियाँ आप समाज में भी फैला पाएंगे और प्रकृति के साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे। सभी को नमस्कार। मैं भगवान सिंह।